नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये जो सत्ता और पैसे का नशा कभी-कभी खोपड़ी में घुस जाता है किसी-किसी की, वो उस आदमी को आदमी तो छोड़ता नहीं है, इंसान तो बने नहीं रहने देना चाहता और नहीं रहने देता है। और उसका जो हाल होता है, वो हमारी आपकी आँखों के सामने है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रूप में। अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करने के लिए आए थे और आज किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमारे आपके सबके सामने है। ये जो प्रकरण हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ, उनके सीएम हाउस के ही ड्राइंग रूम में मारपीट, और मारपीट भी उनके अपने निजी सचिव के द्वारा, जिसमें गंभीर धाराओं में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनका निजी सचिव विभव कुमार गिरफ्तार हो चुका है। 5 दिन से पुलिस की कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। उसने भी अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की तरह अपने मोबाइल का पासवर्ड पुलिस को नहीं दिया है, उसे बल्कि फॉर्मेट भी करा दिया। इस पूरे प्रकरण पर स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जो बयान दिया, मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 में बयान दर्ज कराया, उसी के आलोक में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के माता-पिता से पूछताछ करने के लिए संपर्क साधा था। आज वो पूछताछ करने के लिए जाने वाले थे, 11:30 बजे का समय तय था। अल्टीमेटली ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, अरविंद केजरीवाल का भी एक वीडियो आ गया, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। इसके अलावा नेताओं को अपने रेजिडेंस पर बुला लिया, जिनमें संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी मारलेना, दूसरे कई लोग, उनको अपने आवास पर बुला लिया। मीडिया को क्या बताया गया कि चूंकि परसों मतदान है दिल्ली में, तो इसलिए हमें रणनीति तय करनी थी और आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है इसलिए। तो जिस समय दिल्ली पुलिस को आना था पूछताछ के लिए, उसी समय आप अपने कुछ सीनियर नेताओं को रेजिडेंस पर बुला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेहद डरपोक किस्म के आदमी हैं और बहुत डरे हुए हैं। अकेले आप सामना नहीं कर सकते हैं पुलिस का, जांच पड़ताल का। और पुलिस ने तो कहा था कि हम माता-पिता से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगा होगा कि कहीं सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ शुरू ना हो जाए और कहीं मेरे तक भी मामला ना पहुंच जाए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल का नाम भी स्वाति मालीवाल ने लिया है, माता-पिता का नाम भी लिया है और उन्होंने कहा है मजिस्ट्रेट के सामने कि जब मैं गई अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, तो सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता-पिता दोनों नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने उनको विश किया और विश करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गई। और ड्राइंग रूम में ही इसके कुछ देर बाद, हालाँकि कर्मचारियों ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है, उनका निजी सचिव आया और आते ही उसने मारपीट शुरू कर दी। तो स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू दिया है एएनआई की स्मिता प्रकाश को। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी अब कटघरे में खड़े होंगे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी और उनके माता-पिता भी। उनका कहना ये है कि जिस समय उनका निजी सचिव मुझे थप्पड़ों से और लात घूंसों से मार रहा था, मैं बहुत जोर-जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया। और ये इंटरव्यू इस समय वायरल है। इस समय ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा केजरीवाल परिवार अब पुलिस की जांच के दायरे में आ गया है। मैं आपको वो हिस्सा सुनवा देता हूं
वीडियो तो मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का मामला बन जाता है और एएनआई दावा कर सकती है कि भई आपने कोई राइट नहीं लिए और आपने ये किया। तो मैं आपको ऑडियो सुनवा देता हूँ कि इस इंटरव्यू के हिस्से में क्या कहा है स्वाति मालीवाल ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निर्भया की माँ भी सामने आ गई है। निर्भया की माँ ने भी स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ सीएम रेजिडेंस पर हुआ है, उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। लेकिन स्वाति मालीवाल ने उस पूरी मारपीट की घटना के बाद पहली बार किसी को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद थे, उनकी पत्नी, उनके माता-पिता, उनको तो वो नमस्कार करके आई थी, नाश्ता करते हुए, यानी तीनों को, सास, बहू और ससुर को। इसके बावजूद वो चिल्लाती रही, चीखती रही और उनमें से कोई उसे छुड़ाने नहीं आया। ये बेहद गंभीर एलिगेशन है, सुनिए। कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहां पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी जो कि उनके पीएस थे, वो वहां पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत जोर जोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीजें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप जरूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। कि मई 30 ये है स्वाति मालीवाल का स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू और इसमें जो उन्होंने कहा है कि मैं चीख चिल्ला रही थी और जहाँ ड्राइंग रूम है और जहाँ इनका लिविंग रूम है, यानी जहाँ ये रहते हैं, उसमें बस एक दीवार का ही तो फ़र्क है। और चूँकि स्वाति मालीवाल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहती थी, पहले भी वो घर के अंदर जाती रही होंगी और इस बार भी गई थी तो ज अंदर देखा तो वहाँ केजरीवाल तो नहीं थे, पर उनकी पत्नी और उनके माता-पिता थे। उनको नमस्कार करके वो आकर के ड्राइंग रूम में बैठ गई कि यहाँ मुलाकात हो जाएगी। स्टाफ को कह दिया, स्टाफ ने कहा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं आए, उनका पीए आया और पीए ने आते ही धड़ाधड़ मारना-पीटना शुरू कर दिया। अब स्वाति मालीवाल से स्मिता प्रकाश ने ये स्पेसिफिकली सवाल पूछा कि इसका मतलब ये है कि अकेले विभव कुमार की तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो आकर के एक महिला सांसद के साथ मारपीट करना शुरू कर दे। इसका मतलब वो किसी के इंस्ट्रक्शंस पर ये कर रहे थे। इस पर इन्होंने कहा कि ये ही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है, क्योंकि अकेले वो नहीं कर सकता और ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि उसने किसके कहने पर, किसके निर्देश पर मारपीट शुरू की थी।
और मैं दिल्ली पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रही हूं। उनसे एक सवाल और पूछा गया था और ये सवाल बनता भी है, क्योंकि इधर लगातार मीडिया में ये बात आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से, पैरवी की वजह से, चूंकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए, खुली हवा में सांस उनको मिली है 50 दिन जेल में रहने के बाद, तो पति पत्नी उनको थैंक्स करने के लिए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी को उनके घर पर। और ये लगातार चर्चा में है मीडिया में कि उनको वो ऑफर करके आए थे, वादा करके आए थे कि हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा की कोई सीट इस समय खाली है नहीं और 3 ही लोग हैं जिनसे ये रिजाइन मांग सकते हैं, एक संजय सिंह, एक राघव चड्ढा और एक स्वाति मालीवाल। तो स्वाति मालीवाल को मैसेज भेजा गया था कि आप सीट वैकेट करें ताकि हम अभिषेक मनु सिंघवी को दे सकें। वो अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात करना चाहती थी इस सिलसिले में। अरविंद केजरीवाल उनसे बात नहीं कर रहे थे। उनके पीए से बात करने की कोशिश की, वो भी फोन नहीं उठा रहे थे, केवल मैसेज दे रहे थे कि आप सीट खाली करिए। वो सीधे रेजिडेंस पहुंच गई इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ है। अब ये अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुआ है या अरविंद केजरीवाल की पत्नी के कहने पर हुआ है, और उनके माता-पिता जो बुजुर्ग हैं, अगर घर में किसी के साथ कुछ भी अनहोनी हो रही है, मारपीट हो रही है, वो भी अगर निकल कर के नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, तब तो बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो इस पर भी स्मिता प्रकाश ने उनसे पूछा कि सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि आपसे राज्यसभा सीट से इस्तीफा मांगा गया था। इस पर उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर रही थी, कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप क्योंकि किसी खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट एन इशू? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, जमीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली द most important part of those 3 or 4 people. Did you not see any signs of this जब प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, when it was agitational politics sometimes becomes vicious, right? Did you not see the signs कि ऐसे हो रहा है? I'm not accusing you, but I'm just asking you कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? Did you see signs of this? So I'll complete the other question जी, first. जी. तो मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिजाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूंगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी। इस प्रकरण पर भी स्वाति मालीवाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में। अब अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो देखिए जरा।
पुलिस ने कहा था कि हम आपके रेजिडेंस पर आ रहे हैं। चूंकि मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस को दिए बयान में स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि साहब मुझे कोई छुड़ाने नहीं आया, मैं चीख चिल्ला रही थी जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी। तो ये ज़रूरी है कि हम पूछताछ करें, इंक्वायरी करें इस मामले में, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो 11:30 बजे का टाइम तय हुआ था। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने, ज़रा देखिए। उन्होंने पहले तो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता-पिता से पूछताछ करने आने वाली है। उस पर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की कि आपके सरकारी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद के साथ आपके ही निजी सचिव मारपीट करते हैं और आप चाहते हैं कि पुलिस जो है वो इंक्वायरी भी ना करे। इन्होंने पीटीआई को कहा था कि मैं निष्पक्ष इंक्वायरी चाहता हूं। निष्पक्ष इंक्वायरी से क्या मतलब है? निष्पक्ष इंक्वायरी का मतलब ये है कि जांच तो हो पर आपके परिवार पर आंच ना आए, ये मतलब है। तो तब तो अरविंद केजरीवाल को भूल जाना चाहिए कि उनके परिवार पर या उन पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि ये उनके सरकारी आवास में हुआ है, ड्राइंग रूम में हुआ है, उनके पीए ने किया है, जो गिरफ्तार भी हो चुका है। और ये मामला अब 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज है। तो इस मामले की गंभीरता को मुख्यमंत्री जी जरा समझने की कोशिश करिए। इन्होंने क्या किया, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला लिया, कुछ पदाधिकारियों को बुला लिया जब पुलिस आने वाली थी, और उसके बाद एक और इन्होंने नाटक नौटंकी की, पाखंड किया। इन्होंने तो अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और सुनीता केजरीवाल ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और दोनों मुख्य भवन परिसर से बाहर मैदान तक शूट करवाते हुए, वीडियो बनाते हुए आए, ताकि पब्लिकली एक सिंपैथी गेन की जा सके कि साहब देखिए, बीमार बूढ़े माता पिता हैं और उनको भी पुलिस के जरिए सताया जा रहा है। जरा देखिए। और जरा आप भी सोचिए, समझिए कि इसकी जरूरत क्या थी कि कैमरों के सामने उनको लेकर के आया गया। क्या पुलिस घर के किसी एक हिस्से में बैठ करके उनसे पूछताछ नहीं कर सकती थी, या घर के भीतर ही जो ड्राइंग रूम है जहां मारपीट हुई थी वहां भी बैठ करके इनसे पूछताछ की जा सकती थी? लेकिन जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल ने ये ड्रामा किया है। अपने पिताजी का हाथ पकड़ करके बाहर मैदान में लेकर के आए और उधर सुनीता केजरीवाल अपनी सास का हाथ पकड़ करके बाहर तक लगाए लाए, और पीछे बरामदे में आपको संजय सिंह, आतिशी मारलेना, वो सब भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ। ये सब क्या है? और ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है? जो बदनामी हुई है स्वाति मालीवाल के साथ इनके घर में मारपीट की वजह से, क्या ये इससे बाहर निकलने की और पब्लिक सिंपैथी गेन करने की एक आपको कोशिश नहीं लग रही है? ये एक गंभीर सवाल खड़े करती है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया साहब, और वो वीडियो क्या है वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। उसमें भी ये एक सिंपैथी गेन करने की चेष्टा कर रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जी। नरेंद्र मोदी जी के लिए आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश, एक अपील देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायक मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी।
आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। जय हिंद। अब आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो सीधे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप स्वाति मालीवाल के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में मारपीट करा दीजिए? क्या प्रधानमंत्री ने ही आपको शराब घोटाला करने के लिए कहा था? क्या प्रधानमंत्री खुद हथकड़ी लेकर के गए थे आपको गिरफ्तार करने के लिए? क्या प्रधानमंत्री ने तिहाड़ जेल में जाकर के आपको तरह-तरह से प्रताड़ित किया है? मतलब इनकी मानसिकता देखिए, इनकी चालाकी देखिए और ये किस तरीके से पब्लिक की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ का, बल्कि 2875 करोड़ का शराब घोटाला है और कई दूसरे घोटाले जिनकी लिस्ट मैंने आपको कल भी दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूं। ये अमित शाह के दफ्तर से जारी हुआ है, ऑफिस ऑफ द अमित शाह। इसमें लिखा गया है अरविंद केजरीवाल के घोटाले। 2875 करोड़ का शराब घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला और 125 करोड़ का शीश महल घोटाला। तो ये सब क्या प्रधानमंत्री ने कहा था आप लोगों से कि आप ये इतने घोटाले करिए सत्ता में आने के बाद? और अगर आप घोटाले कर रहे हैं, अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर अलग-अलग एजेंसियां आपकी जांच पड़ताल कर रही है और उनमें तथ्य मिले हैं, मनी ट्रेल मिले हैं, दस्तावेज मिल गए हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाएगा? आप क्या सारे कानूनों से, देश के संविधान से ऊपर हैं कि आप कुछ भी बदमाशी करेंगे, कुछ भी घोटाले करेंगे, कुछ भी अपराध करेंगे और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? लेकिन निशाना किस पर? आपने मुझे 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। आपने गिरफ्तार कर लिया। मतलब ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया। नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इनके शीश महल और नरेंद्र मोदी इनको गिरफ्तार करके गए थे। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है क्योंकि इनको पता है, बहुत बुरी तरह घिरे हैं और एक दिन बाद ही यानी 25 मई को दिल्ली में मतदान होने जा रहा और मतदान से पहले स्वाति मालीवाल भी निकल करके बाहर आ गई। उन्होंने हिम्मत जुटाई और जुटा करके उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। तो जो भदपिटी है इनकी इस पूरे प्रकरण से, वो कहावत मैंने पहले भी बताई थी, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जेल से बाहर निकले थे कि पता नहीं क्या कर देंगे और चूंकि दिमाग में पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है, तो आकर के अपनी ही महिला सांसद के साथ मारपीट करवा दी और अब जो उसका नतीजा इनको भी भुगतना पड़ेगा, इनकी पत्नी पर भी आँच आ सकती है, माता-पिता से तो पूछताछ ही होगी, इससे ज़्यादा तो क्या होगा? क्योंकि वो घर में थे, तो उसमें चूँकि फँस गए हैं, भयभीत हैं, इसलिए पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पहुँचने से पहले और तरह-तरह के अब छल प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन निर्भया की माँ भी सामने आ गई है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उनकी भी आवाज़ सुनवाता हूँ कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में
अरविंद केजरीवाल की अब तक की चुप्पी पर क्या कहा है, सुनते हैं। देखिए, उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरे स्टेट यानी दिल्ली के वो सीएम हैं और भी राज्यों में है, पूरी जनता का उन पे विश्वास है। वो खुद ही कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ। तो उस भाई और बेटे के नाते, भाई के नाते उनको इस पे बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वाति जी ने उनके साथ 8-10 साल महिलाओं के लिए काम किया है। उनके वजह से कितने महिलाओं को हेल्प मिला, कितने केसों में उन्होंने महिलाओं का हेल्प किया। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद उनसे कई महिलाओं का केस करवाया है, अपने लिए भी मैं बार बार उनसे मिली हूँ। तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए और स्वाति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, उनको ये जो है, ये वीडियो भी जो निर्भया की माँ का है, ये भी अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा होगा। अभी तो स्वाति मालीवाल का ये इंटरव्यू आया है, अब देखिएगा इनकी तरफ से स्वाति मालीवाल के चरित्र हनन के और कौन-कौन से प्रयास शुरू होते हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। एक निवेदन है, ये जो वेस्टर्न इकोसिस्टम है, उसने जो राष्ट्रवादी चैनल हैं, उनको इधर निशाना बनाना शुरू किया है और हमारे व्यूअर्स भी घटे हैं, हमारी रीच भी घटी है। जो एक एल्गोरिदम, एक सिस्टम होता है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके चलते हम लोगों को थोड़ा आर्थिक तौर पर परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे टाइम पर आगे बढ़ना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।